स्वच्छ इंदौर लगातार स्वच्छता में चौका लगा चुका है, लेकिन स्वच्छता में पंच लगाने की भी तैयारी कर रहा है। उसी के चलते ट्रैफिक में भी शहर को नंबर 1 लाने के लिए कई योजनाएं, अभियान चलाए जा रहे हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे यातायात को व्यवस्थित किया जाए। उसी के चलते इंदौर प्रेस क्लब में यातायात को सुगम बनाने को लेकर संवाद रखा गया। इंदौर ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए इंदौर प्रेस क्लब में संवाद रखा गया, जिसमें इंदौर डीआईजी के सामने वरिष्ठ अनुभवी लोगों ने ट्रैफिक को कैसे सुधारा जा सकता है, सभी ने अपने सुझाव रखे, जिसमें कई रोडों को 1K करने की बात कही गई और व्यापारियों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर भी सुझाव दिए गए और नाश्ते की दुकानों के बाहर खड़े होकर खाने वालों को मना करने, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर इस संवाद में चर्चाएं हुई, जहां पर डीआईजी ने सभी मुद्दों को सुना और कहा कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर काम किया जा सकता है और साथ ही कहा कि कुछ दिनों बाद ऐसी तरह के एक बार फिर बैठक ली जाएगी, जिसमें इंदौर कलेक्टर, निगम आयुक्त और ट्रैफिक से जुड़े बड़े अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे, जिसमें इन सभी मुद्दों को लेकर वापस से चर्चा भी की जाएगी और जिन मुद्दों को आज संवाद किया गया है उसको आज से ही लागू करने की कोशिश की जाएगी। पहले तो धन्यवाद राणावत जी का कि ये पर 2 कांस्टेबल पोस्ट रहेंगे। एक दूसरा 24 घंटे शहर की जो रेड लाइट से ग्रीन लाइट से चालू रहेगी, जिनको फॉलो करना है करे, जिनको नहीं करना है नहीं करे। दुर्भाग्य की बात यह, मैं टीका टिप्पणी प्रशासन पर नहीं करना चाहता, लेकिन उन डायरेक्शंस के बाद जब अगली डेट लगी तो तत्कालीन एडिशनल एडवोकेट जनरल ने खड़े होकर के ये कहा था कि साहब हम कंप्लायंस नहीं कर पाए, तब ये कहा गया था इसका कंप्लायंस इंश्योर करें। तो पहला तो मेरा निवेदन ये, सर आप इंदौर पधारें, आपका स्वागत है, ये करते हैं हाईकोर्ट की उस पिटीशन की कॉपी अब इजाजत दें तो मैं आपको दे देता हूँ। छोटी सी बात जी, राणावत साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, कुछ शहर के संकड़े रास्ते ऐसे, इनको वन वे करने के बारे में आप प्रयास करने के बारे में विचार करें। उदाहरण के तौर पर मधुमिलन चौराहे से छावनी चौराहे तक का जो रास्ता है, एक जमाने में बड़ा सुंदर रास्ता माना जाता था, इसको उदाहरण के तौर पे वन वे करते निकलने वाले दूसरे रास्ते से जाए। ये मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरे मन के विचार हैं वो आप बोल रहे हैं। यही मैं मतलब जो चेतना है ये इसको चाहता हूँ कि आप सब मुखर होकर बोलें। 2 बातें जो स्पष्ट समझ में आई, पहली तो ये है कि ये मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम, खाली सड़क के ऊपर चलता हुआ वाहन और उसका वॉल्यूम या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसके साथ हमारा इकोनॉमिक पूरी जुड़ी है, इसके साथ हमारा कल्चर जुड़ा है, इसके साथ मल्टी डायमेंशनल है जैसा आपने कहा। और निदान के तौर पे बहुत ही बुनियादी बात कही, वो ना केवल ट्रैफिक बल्कि हमारे लगभग समस्त समस्याओं का हल है आत्मानुशासन, आत्मावलोकन। जो आत्मावलोकन और आत्मानुशासन सहजता की बात आपने कही है, यदि ये हम इसका एक अंश भी हम अगर करने में सफल होते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर कुछ शेष बचता नहीं। बहुत धन्यवाद। लॉन्ग टर्म फॉर्म पे अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो क्या है वो बता देता हूँ। शहर के लिए फ्लाईओवर्स, अंडरपास, एलिवेटेड रोड, फुट ओवर ब्रिज विद एस्केलेटर, ऐसे फुट ओवर ब्रिज आज के टाइम में नहीं चलेंगे। मेट्रो ट्रेन और मोनोरेल, ये इंदौर शहर को जरूरत है। लॉन्ग टर्म प्लान है, वो आप प्रेस के माध्यम से आप लोग उठाएं। शॉर्ट टर्म प्लान जिसमें हम तत्काल 15 दिन में इंदौर में व्यवस्था को अति उत्तम बना सकते हैं। सिर्फ 15 दिन की मेहनत, 15 दिन मेहनत करें, फिर कुछ दिन रुके, फिर करें। वो है सबसे पहला आता है वन वे का बल। आपने देखा होगा एक स्कूटर वाला कितने लोगों को बाधित करता है। एक्सीडेंट भी उसमें होते हैं, स्पीड भी होती है। ट्रैफिक वही बेस्ट होता है, मोर स्पीड लेस एक्सीडेंट। अगर वन वे का पालन होगा तो स्पीड बढ़ेगी, लोगों को रुकना नहीं पड़ेगा, चलते रहेंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा। दूसरा जो इंदौर की सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम हो गई, आप महारानी रोड जाएं, कहीं भी जाएं, महारानी रोड का ये हालत है कि दुकान से 10-10 फीट आगे हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। मैं चाहूँगा कि उसके बारे में एक यथार्थवादी, चाहे प्रतिदिन आप दे दें, चाहे जब भी आप दे दें, हमारे एडिशनल एसपी ट्रैफिक हैं, डीएसपी ट्रैफिक सभी यहाँ मौजूद हैं, तो उसमें अगर तत्काल कुछ करना है तो वो उस समय ही हम उसको कर लेंगे। 15 दिन बाद इसका मूल्यांकन करेंगे। मैं चाहूँगा कि बिल्कुल सही, यथार्थवादी, निर्मम मूल्यांकन हो। इतना ही समय बहुत सबने दिया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका। मुझे विश्वास है कि यह प्रयास जब जन आंदोलन बन जाएगा अपन सबका, तो अपन कहीं ना कहीं टेंट कारित करेंगे।
और सबके सहयोग के लिए मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। रेट है पॉपुलेशन का और व्हीकल ग्रोथ का देश में पहली लाइन में है जो है, ये बहुत चिंता की बात है। और शहर की कल्चर ऐसी नहीं है कि अब थोड़ा सा 14 में जब अलग से शहर का विस्तार हुआ है तब लोग थोड़ा आगे जाने लगे हैं। अदरवाइज लोग किसी न किसी बहाने शहर के जो आंतरिक भाग है वहीं रहना चाहते थे। 1878 में जो हमारी ये मीटर गेज डली वो शहर का एक सीमा रेखा बनाया करती थी और हम लोगों के देखते देखते शहर के इतने फाटक थे अब पुलों में बदल गए हैं और वो बड़ी भारी एक समस्या हुआ करती थी। उसी क्रम में अब रिंग रोड पे या और दूसरी जगह जो हमारे आरओबी बन रहे हैं उनसे जो है शहर को थोड़ा स्मूथ करने में, ट्रैफिक को स्मूथ करने में सुविधा मिली है। मैं 2-3 बातें कहूँगा। बढ़ते हुए शहर के आकार, व्हीकलों की संख्या को देखते हुए अब ये जरूरी है कि हम कुछ लॉन्ग टर्म्स के बारे, प्लान्स के बारे में सोचना शुरुआत करें। जैसे हमारा रेलवे स्टेशन को हम कुछ समस्याएं सामने आई हैं सर, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका और क्या क्या समस्याएं और सुझाव सामने आए हैं, मुख्य रूप से बात करें। थैंक यू। चर्चा हुई है इसमें। प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी ने जो ये बुलाया है इस मीटिंग को, साधुवाद के पात्र हैं। प्रयास आज और अभी से ही प्रारंभ हो जाएगा। हमने ये भी निर्णय किया है कि हर 15 दिन में एक बार मिलकर सभी स्टेक होल्डर्स इसमें साथ रहेंगे और अपने कार्यों का मूल्यांकन करेंगे। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। प्रयास ये रहेगा कि इसको जन आंदोलन बनाएं, क्योंकि ये अस्तित्वगत है इंदौर की पब्लिक के लिए। प्रतिदिन हम इससे जूझ रहे हैं, तो इसको सुचारू करना, इसको क्लीन करना हमारा ही उत्तरदायित्व है। सबका सहयोग इसमें अपेक्षित है। सर, आपने ट्रैफिक को प्राथमिकता में रखा था, किस तरह की प्रॉब्लम सामने आई है? जब आप लोगों ने बात की थी किस तरह की प्रॉब्लम सामने बात आई? ये सामान्य प्रॉब्लम्स हैं। सभी महानगरों में इस प्रकार की समस्याएं हैं। इंदौर सौभाग्य से अभी उसके थ्रेशहोल्ड पे हम अभी बहुत दुर्गति की स्थिति में नहीं है। प्रयास हमारा यही हो कि हम इसको और गड़बड़ होने से बचा लें। तो अभी अगर हम इनिशिएटिव ले लेंगे तो हम इसको एक दिशा दे देंगे जिससे कि आगे भी हम इसको सुचारू कर सकें। ये जो समस्याएं हैं व्हीकल ट्रैफिक के वॉल्यूम की, ये तो सभी महानगरों में हैं। अभी एक बिंदु आया था कि ये मल्टी डायमेंशनल है, खाली एक रोड इंजीनियरिंग या उससे रिलेटेड नहीं है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, सभी हमारी कल्चर से जुड़ा हुआ है। रोड पे हमारा व्यवहार कैसा होता है। बहुत सौभाग्य का विषय है कि इंदौर का नागरिक बहुत परिष्कृत है, बहुत ही सभ्य है, राष्ट्र में एक दर्जा है। तो मैं समझता हूँ कठिन नहीं होगा, थोड़े प्रयास की आवश्यकता है, सब मिलकर करेंगे। सर, सारे विभाग मिलकर समन्वित प्रयास करेंगे? जी, नेक्स्ट मीटिंग हमने डिसाइड किया है कि हम सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे और साथ मिल करके सॉल्यूशन निकालेंगे। सर, देखा जाता है कि यूथ जो है वो ट्रैफिक को लेकर ज़्यादा उल्लंघन करता है, तो उसको लेकर भी कुछ कॉलेजेस या फिर कोचिंग सेंटर में इस तरीके के सेमिनार, क्योंकि बार बार अगर कोई चीज़ सिखाएंगे तो ही शायद यूथ इसका पालन करेगा। उनका एटीट्यूडल चेंज लाना ज़रूरी है, उसमें उसके जो दुष्प्रभाव हैं उसका भी उनको ज्ञान कराना आवश्यक है। ये सतत चल ही रहा है, लेकिन इसमें और काम की जरूरत है। सर, शहर की तीसरी आंख जो कई कैमरे अभी बंद है, चौराहे पर व्यवस्थित काम नहीं कर रहे हैं, उनको लेकर किस तरह के काम? वो प्रयास अभी शुरू हो चुका है। अभी करीब जो 50-60 जगह कैमरे जो बंद थे वो भी चालू कर दिए गए हैं और उसमें नए कैमरे लगाने के लिए भी प्रयास चल रहा है। तो वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसमें बहुत जल्दी हमारा काम पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।